हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंप्यूटर एग्जाम हब में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 को कवर करेंगे और इस चैप्टर नंबर 8 के अंदर है एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। ये जो चैप्टर है क्लास 11th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है एसक्यूएल के जो फंक्शंस हैं वो कंप्लीटली इसी चैप्टर के बेस पे है, क्योंकि वहाँ पर भी हमें डेटाबेस वगैरह क्रिएट करना होगा, टेबल्स क्रिएट करनी होगी, तो वो सारी चीज़ें इसी चैप्टर के बेस पे हैं। तो क्लास 12th के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का एजेंडा देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। एसक्यूएल का इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, माई एसक्यूएल क्या होता है इसके अंदर माई एसक्यूएल को समझेंगे, और साथ में ही हम यहाँ पर डीडीएल को समझेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को, डीएमएल को समझेंगे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को। साथ में हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम क्वेरी करेंगे जनरेट यहाँ पर, और डेटा को डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं यहाँ पर डेटा की, कि जब भी आपको कंप्यूटर सिस्टम में अपने डेटा को मैनेज करना होता है, डेटा को स्टोर करना होता है, तो आपको एक डीबीएमएस की ज़रूरत होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अब अगर आप अपने डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में अगर सेव करना चाहते हो, एक अच्छे तरीके से डेटा को मेंटेन करना चाहते हो, स्ट्रक्चर्ड वे में मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको टेबल्स क्रिएट करनी होगी, और टेबुलर फॉर्मेट के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें आरडीबीएमएस की नीड होती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो कंप्लीटली डेटा स्टोर होता है, वो डेटा हमारे पास में यहाँ पर टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। डेटा कंप्लीटली टेबल के अंदर यहाँ पर स्टोर होता है। टेबल्स क्या होती हैं आपको पता है। टेबल्स जो होती है वो रो और कॉलम से क्रिएट होती है। रो और कॉलम से कैसे, जैसे एक्सेल के अंदर होता है, आपके पास में कोई मान लीजिए डेटा है, डेटा के अंदर मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर सीरियल नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर नेम है, और यहाँ पर डीओबी है। अब कोई भी डेटा जो है मैं स्टोर कर रहा हूँ, 3 कॉलम है मेरे पास में, 1, 2 और 3। अब यहाँ पर हम डेटा स्टोर करेंगे, फर्स्ट रो बनेगी, सेकेंड रो बनेगी और थर्ड रो बनेगी, यानी जितनी भी डेटा स्टोर करेंगे उतनी रोज होंगी, यानी रिकॉर्ड्स होंगे। तो ये जो टेबल बनेगी, ये जो टेबल हमने क्रिएट की हमारे डेटाबेस में, वो टेबल जो रहेगी वो रो और कॉलम से बनेगी। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, आरडीबीएमएस के अंदर रिलेशन बोलते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो कॉलम होते हैं, इन कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब अगर हम बात करें आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर की, कौन कौन से आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आरडीबीएमएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनमें माई एसक्यूएल बहुत ही एक फेमस फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इसी के साथ में माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर भी है, पोस्टग्रेज भी एसक्यूएल भी है, और ऑरकेल भी है। ऐसे बहुत सारे आरडीबीएमएस होते हैं, उनमें से कोई सा भी आरडीबीएमएस आप यूज ले सकते हो। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर माई एसक्यूएल को कंप्लीटली देखेंगे। माई एसक्यूएल जो सॉफ्टवेयर होता है, यानी आरडीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम इस चैप्टर के अंदर यूज लेंगे। अब अगर हम बात करें आरडीबीएमएस की, कि आरडीबीएमएस क्या क्या कर सकता है। देखो, आरडीबीएमएस के अंदर हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब डेटाबेस क्या होता है आपको पता है, जब भी हम टेबल्स क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास में एक डेटाबेस होना चाहिए। उस डेटाबेस के अंदर ही हम टेबल्स क्रिएट करेंगे, उन टेबल्स के अंदर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर एक डेटाबेस होना चाहिए, तो डेटाबेस बना सकते हो आरडीबीएमएस के अंदर। दूसरा, टेबल क्रिएट कर सकते हो आरडीबीएमएस के अंदर, जिनको हम रिलेशंस बोलते हैं। तीसरा, लिंक टेबल्स टुगेदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, कि आपके पास में जैसे मान लो मल्टीपल टेबल्स बनी हुई है एक डेटाबेस के अंदर, तो मल्टीपल टेबल्स को आपस में आप लिंक कर सकते हो फॉरेन की के थ्रू। डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को वापस रिट्राइव करवा सकते हो, अपडेट करवा सकते हो। यानी आरडीबीएमएस क्या कर सकता है, आरडीबीएमएस क्रूड ऑपरेशंस कर सकता है, CRUD, क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट और डिलीट। ये चारों काम यहाँ पर हो सकते हैं, यानी क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू। और यहाँ पर क्वेरीज रन करवा सकते हो, यानी आप डेटा को क्रिएट करने के लिए क्वेरी रन करवा सकते हो, रिट्राइव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। ये सारे काम किस में हो सकते हैं, आरडीबीएमएस के अंदर हो सकते हैं। अभी मैंने बताया हमारा जो चैप्टर है, जो
11th का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास में MySQL जो है वो MySQL RDBMS रहेगा, जो क्या है खुद एक RDBMS सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं, रिट्राइव करवा सकते हैं, यानी कंप्लीटली क्रूड ऑपरेशन हम MySQL के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि MySQL की भी क्या है RDBMS सॉफ्टवेयर है। ये फ्री एंड ओपन सोर्स है और केल कॉर्पोरेशन ने इसको क्रिएट किया है। तो ये हमारा एसक्यूएल का जो MySQL का है इंट्रोडक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं एसक्यूएल की, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं कि एसक्यूएल और MySQL दोनों क्या है। अभी हमने MySQL को देखा है। एसक्यूएल क्या होता है एक्चुअल के अंदर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखो आपके पास में RDBMS है MySQL। अब MySQL के अंदर जो भी डेटाबेस क्रिएट करोगे, टेबल्स क्रिएट करोगे, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवाओगे या रिट्राइव करवाओगे या अपडेट करवाओगे या डिलीट करवाओगे, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, उनके लिए आपको क्या नीड होगी, स्टेटमेंट्स की नीड होगी, यानी कमांड्स की नीड होगी। इंस्ट्रक्शंस जो दोगे, वो इंस्ट्रक्शंस जो दोगे वो एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू दोगे। यानी एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सिक्वल लैंग्वेज है जिससे आप क्या कर सकते हो, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप किसी भी RDBMS के अंदर डेटा को स्टोर करवा सकते हो, मैनेज कर सकते हो, रिट्राइव करवा सकते हो, अपडेट करवा सकते हो। ये सारे काम इस एसक्यूएल लैंग्वेज की कमांड्स के थ्रू होगा, स्टेटमेंट्स के थ्रू होगा, क्योंकि एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो बहुत सारी जो कमांड्स होती है, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करवाते हैं। उन स्टेटमेंट्स के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, MySQL के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल्स को क्रिएट करना, अपडेट वगैरह करना, ये सारे काम किसके थ्रू करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है एसक्यूएल और MySQL के अंदर। MySQL क्या है, एक RDBMS है, और एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम MySQL के अंदर से डेटा को स्टोर, मैनेज वगैरह करने का वर्क करवाएंगे। कंप्लीटली इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजों को मैंने अलग अलग आपको बता दिया है। अब जो एसक्यूएल लैंग्वेज है, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, क्यों एसक्यूएल लैंग्वेज ही हम यूज लेते हैं। देखो एसक्यूएल जो लैंग्वेज होती है एक्चुअल में, जो RDBMS सॉफ्टवेयर होते हैं, किसी भी टाइप का जो RDBMS है उसके साथ में ये वर्क कर सकती है। यानी कोई सा भी आप RDBMS सॉफ्टवेयर ले लो, RDBMS के साथ में आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज ले सकते हो। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पर इजी टू लर्न, इजी टू लर्न का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है इसको लर्न करना इजी है। कैसे, यहाँ पर जो स्टेटमेंट होंगे एक्चुअल के अंदर, वो स्टेटमेंट्स होंगे आपके इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड से ही मिलके बने हुए होते हैं। जैसे क्रिएट स्टेटमेंट है, डिलीट स्टेटमेंट है, अपडेट है, ऐड स्टेटमेंट है, ये सारे अल्टर स्टेटमेंट है, ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं एक्चुअल में इंग्लिश के वर्ड से मिलकर बनते हैं, जिनके नाम से ही हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में ये किस टाइप का वर्क करेगा। अगर मैं बात करूं तो ये नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नॉट केस सेंसिटिव का मतलब हो गया कि यहां पर जो आप स्टेटमेंट दोगे, चाहे वो आप कैपिटल लेटर में लिखो जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट में लिखा, चाहे आप स्मॉल में लिखो, दोनों सेम वर्क करेंगे, दोनों का मीनिंग सेम होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एसक्यूएल प्रोवाइड्स स्टेटमेंट्स फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा और डेटाबेस डिक्लेयर करना कांस्टेंट वगैरह, या फिर अगर मैं बात करूं डेटा को रिट्राइव करना, या अगर मैं बात करूं यहां पर डेटा को अपडेट करना, ये सारे काम करने के लिए हमारे पास में एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे, जिन स्टेटमेंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, MySQL को यूज ले सकते हैं, यानी क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं किससे, एसक्यूएल लैंग्वेज से। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर MySQL सॉफ्टवेयर की, यानी MySQL RDBMS की, कि इसको यूज कैसे लेंगे। तो यूज करने से पहले आपको अपने पीसी के अंदर MySQL जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। सर कहां से हम डाउनलोड करेंगे इसको, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://mysql.com पे आपको जाना होगा, और इसके डाउनलोड सेक्शन के अंदर आप जाके इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पर जाने के बाद में डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड करके आप इस फाइल को इंस्टॉल कर सकते हो। और प्रॉपर्ली आपको इंस्टॉल करने के बाद में कमांड लाइन मिलेगा, वर्क बेंच मिलेगा, वहां से आप क्या कर सकते हो, अपनी एसक्यूएल की जो क्वेरीज है वो जनरेट करवा सकते हो। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, आपके पास में डाउनलोड करने के बाद में आपको यहां पर एक एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट दिखेगा, MySQL,
यानी जब भी आप कोई स्टेटमेंट यहाँ पर लिखोगे तो आपको स्टेटमेंट लिखने से पहले ये जो प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट के आगे ही आपको क्या करना होगा, कंप्लीटली स्टेटमेंट राइट करना होगा। ये जैसे माई एसक्यूएल में आप जाके देखोगे, माई एसक्यूएल सेल के अंदर इस टाइप से आपको ये प्रॉम्प्ट दिखे, इसका मतलब आपका जो एसक्यूएल है वो इंस्टॉल हो चुका है और आपके पास में वर्क करने की आप वर्क कर सकते हो। यहाँ पर कंप्लीटली कमांड वगैरह भी लगा सकते हो। हम काम करेंगे माई एसक्यूएल सेल में नहीं करेंगे, हम करेंगे कमांड लाइन के अंदर, जहां पर हम क्या करेंगे, कंप्लीटली अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे। इसको हम आगे चल के प्रैक्टिकल के अंदर भी देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है, रूल्स फॉर राइटिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इन माई एसक्यूएल। देखो माई एसक्यूएल का जो RDBMS है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स राइट करने होंगे। लेकिन स्टेटमेंट्स जब राइट करोगे तो पहले से जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। रूल्स को फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहला जो रूल है वो है केस इनसेंसिटिव, यानी आप यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखोगे वो कैपिटल में भी लिख सकते हो, कैपिटलाइज में भी लिख सकते हो और स्मॉल लेटर के अंदर भी राइट कर सकते हो। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं, नेम, ये नेम और ये नेम, ये तीनों के तीनों है सेम ट्रीट करेंगे इसके अंदर। और दूसरी चीज है एंड स्टेटमेंट विथ ए सेमीकोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद में आपको जो स्टेटमेंट एंड करना है उसके लिए आपको सेमीकोलन लगाना होगा। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो ये स्टेटमेंट एंड नहीं होगा। और यहां पर अगर स्टेटमेंट की बात करूं तो जैसे सेलेक्ट लिखा स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखो आपने स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन लगाया। सर इससे क्या होता है ये चीज हम आगे देखेंगे, बट अभी हम यहां पर देख रहे हैं कि स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हमने सेमीकोलन लगाया। जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये क्वेरी जनरेट हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि सर हमें मल्टीपल लाइन के अंदर हमें स्टेटमेंट लिखना हो तो हम क्या करें, एक लाइन के अंदर हम स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हैं, सेकेंड लाइन के अंदर भी हम स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको लास्ट जो लाइन आपकी फिजिकल लाइन उसके आगे आपको क्या करना है, सेमीकोलन नहीं लगाना है। जैसे आप एंटर दोगे आपके पास में इस टाइप का साइन आएगा। जैसे आपने लिखा यहाँ पर माई एसक्यूएल और ये आपका प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर आपने कोई भी कमांड लगाई और जैसे आपने एंटर प्रेस किया यहाँ पर आपके पास में जो माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है इस साइन के अंदर बदल जाएगा। आपको आगे जो भी कुछ लिखना है वो लिखते रहिए। नेक्स्ट लाइन में भी आपको इस टाइप से साइन मिलेगा और जब भी आप कंप्लीटली कर लोगे स्टेटमेंट को, लास्ट में आपको सेमीकोलन लगा के एंटर देना है। तो आप इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने स्टेटमेंट्स को मल्टीपल लाइंस के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप एंड कॉन्स्ट्रेंट्स की माई एसक्यूएल के अंदर, क्योंकि जब भी आपको पता है कि आप डेटा को स्टोर करोगे तो इसके लिए आप टेबल क्रिएट करोगे। और जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो अभी मैंने टेबल बनाई थी वो टेबल में यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने सीरियल नंबर लिखा, यहाँ पर मैंने नेम लिखा और यहाँ पर मैं DOB लगा देता हूँ। अब देखो जब भी मैं इसमें सीरियल नंबर में रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊंगा तो मेरे पास में कोई ना कोई एक टाइप का डेटा होगा, स्पेसिफिक टाइप का डेटा होगा, जिनके ऊपर हो सकता है मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहूँ तो उस टाइप का डेटा होगा, कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहूँ तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, मैं कोई डेट टाइप के अगर इंफॉर्मेशन यहाँ लिखना चाहता हूँ तो डेट टाइप का डेटा होगा। तो हमारे पास में जो रिलेशंस होंगे उन हर एक रिलेशंस में एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कॉलम्स होंगे, और उन कॉलम्स के अंदर हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक टाइप का एक डेटा हम क्या करेंगे, इंसर्ट करवाएंगे उस ऑपरेशंस को देखते हुए कि उसके अंदर किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। मान लीजिए हमारे पास में कोई जो ऑपरेशंस है वो मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम न्यूमेरिकल डेटा लेंगे। तो हम किस किस टाइप का डेटा ले सकते हैं, तो इस डेटा टाइप को हम पहले समझ लेते हैं कि हमारी जो टेबल होती है उस टेबल में किस किस टाइप का डेटा लिया जाता है। डेटा की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो डेटा को कैसे लेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो कॉलम है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो उसमें जो वैल्यू है वो उस वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन कैसा परफॉर्म करना चाहते हो, यानी द डेटा टाइप आल्सो डिटरमाइंस द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म। यानी डेटा टाइप ही क्या करेंगे, ये डिफाइन करेंगे कि ये डिसाइड करेंगे कि किस टाइप से हम इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल, मान लीजिए कोई मल्टीप्लाई वगैरह आपको करना है, डिवीजन करना है तो आपको न्यूमेरिकल डेटा लेना होगा। मान लीजिए आपको कोई स्ट्रिंग के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो डेटा टाइप्स होंगे वो डेटा टाइप्स यूज लेंगे।
अब किस किस टाइप के डेटा होते हैं उन डेटा टाइप्स को भी हम आगे देखेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी टेबल के अंदर जो हम डेटा लिखेंगे वो डेटा किस किस टाइप का हो सकता है। देखो, वो डेटा हो सकता है न्यूमेरिक टाइप का, वो डेटा हो सकता है डेट एंड टाइम का, और वो डेटा टाइप हो सकता है स्ट्रिंग का यानी बाइट्स का, कैरेक्टर्स का। यानी हम हमारे कॉलम के अंदर 3 टाइप के डेटा ले सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा लिख सकते हैं जिसमें नंबर वैल्यू हो सकती है, फ्लोट वैल्यू हो सकती है, यानी इंट और फ्लोट वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डेट एंड टाइम की, तो डेट टाइप का डेटा लिख सकते हैं हम। हमारे पास में जैसे डीओबी है तो डीओबी वाले कॉलम के अंदर हम डेट टाइप का जो भी डेटा है वो इंसर्ट करवाएंगे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग टाइप के डेटा जैसे नेम है, जिसमें कैर या वेर कैर आप इंसर्ट करवाना चाहते हो, तो वो सारे डेटा टाइप आप यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हो। अब इनके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं कि हमारे पास में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो डेटा टाइप्स इंट, फ्लोट है, कैर है, वेर कैर है, डेट है, इन सबको हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।